अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये आप लोगों को बुक मैंने सेंड की हुई है पहले। तो इंटरनेट थोड़ा हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या चीज़ है, कहाँ से ये आया, इसकी मतलब थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी देखेंगे। सबसे पहला इंटरनेट कहते हैं किसे हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हम बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनके कलेक्शंस को हम इंटरनेट कह सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिवाइसेस को, लैपटॉप्स को या मोबाइल स्मार्टफोन को सिर्फ इसलिए परचेज करते हैं ताकि वो इंटरनेट को यूज़ कर सकें, इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ कर सकें। जिस तरह अब आप लोग कह लें कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपके पास अगर मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे? तो आप एक कह रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप या मैंने कोई सोशल मीडिया या फिर मैंने ईमेल को यूज़ करना है, इस वजह से मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत से लोग ये इंटरनेट की सर्विसेज की वजह से W3 को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना पड़ रहा है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत से लोग इस वजह से भी मोबाइल्स को या स्मार्टफोन्स को या लैपटॉप्स को इसीलिए परचेज़ करते हैं ताकि वो इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। इंटरनेट को बेसिकली हम नेट भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हैं, जिसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं, मिलियन नेटवर्क्स जो है वाइड रेंज पे वो आपस में कनेक्ट है। चाहे वो नेटवर्क किसी गवर्नमेंट का है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का है, बिजनेस का है या कोई एजुकेशनल पर्पस है, मेडिकल फील्ड है, कुछ भी। ठीक है, तो इन हर एक का अपना कोई ना कोई नेटवर्क, जिस तरह अगर हम एक हॉस्पिटल की ही एग्जांपल ले लेते हैं तो उनका कोई अलग से अपना नेटवर्क होगा। इस तरह किसी अदारे की बात करते हैं, उनका कोई अलग से नेटवर्क होगा। तो ये सारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हैं। चलिए, अगर हम इसकी इवोल्यूशन या इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में एक आरपा कह लें ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको कह सकते हैं। ये देखिए स्टैंड्स फॉर क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये किसकी एजेंसी थी? यूएस की एजेंसी थी। इसने क्या किया कि 1969 में इसने पहले डिसाइड किया कि तब एक तो जंग अज़ीम भी चल रही थी, तो जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेशन के लिए मसला आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू कम्युनिकेशन इजी हो सके। दो इनके पर्पस थे। दो पर्पस क्या थे? सबसे पहला पर्पस तो ये था कि साइंटिफिक आपस में डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, मिलिट्री से या प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सके। सेकंड नंबर पर उनका मिशन था कि अगर हम नेटवर्क बनाते हैं, उनमें से अगर कोई कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उनमें से अगर एक फेल भी हो जाए तो हमें ज़्यादा वहाँ पे मसला ना हो। ठीक है, ये दो पर्पस हैं उनके। तो उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने फिर नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क के अंदर आरपा ने एक नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क को आरपा नेट के नाम से याद किया जाता है, जो 1969 में बना। उस नेटवर्क के अंदर मेन सबसे पहला नेटवर्क जो था, 4 मेन उसके अंदर कंप्यूटर्स थे। ठीक है, और उन सब चारों की जो लोकेशन जो थी वो डिफरेंट थी। ये यहाँ पे बताया भी हुआ है। एक जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आगे उसका एरिया बताया हुआ है। इसी तरह ये चारों जो थे डिफरेंट एरियाज पे थे। ठीक है, चारों कंप्यूटर्स अलग अलग थे लेकिन ये आपस में कनेक्ट थे। इनका मेन मकसद कम्युनिकेशन था। उसके बाद आरपा नेट के बाद एक और ये एन एस एफ के नाम से उसको याद किया जाता है, उस नेटवर्क को। इसने क्या किया, एन एस एफ भी अलग से एजेंसी है, उसने आरबा नेट के साथ अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये बहुत सी ट्रैफिक को आपस में हैंडल करने लगे। ठीक है, बाद में जो एन एस एफ था उसने अपना जो नेटवर्क, उसका ज़ाती नेटवर्क था वो उसने ख़त्म कर दिया था, और वो इस तरह जब इन दोनों की कन्वर्जेंस हुई, आपस में कंबाइन हुए, तो इसको इंटरनेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद इंटरनेट 2 जो था, इसका मेन काम क्या था, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। इंटरनेट 2 जिस तरह हम कहते हैं कि एक नेटवर्क है या ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, कंपनी ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो क्या इंटरनेट 2 है।
सिर्फ वो लिमिटेड हो सकता है कस्टमर को एक्सेस कर रही हूँ, या लिमिटेड कस्टमर को सिर्फ ट्रैफिक जो उसके अंडर आ, इस तरह मैं कह रही हूँ कि उस वेबसाइट पे मिनिमम जो है 100 कस्टमर सेम टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क जो थे वो 200 तक लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते थे। अब इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट इसके लिए मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। केबल इंटरनेट, वायर के थ्रू आपके घरों में हो सकता है बीटीसीएल की वायर के थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा है, या डीएसएल के थ्रू मिल रहा है, या फाइबर ऑप्टिक जो कह लेंगे केबल की एक टाइप है जो ज़मीन के अंदर होती है, नीचे दबाया जाता है उसको, और उसके फाइबर ऑप्टिक के थ्रू डाटा बहुत तेज़ी से सेंड होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। उसके अलावा फिक्स वायरलेस एंटीना वगैरह लगा के, डिश वगैरह लगा के, उसके थ्रू भी आप किसी टावर के थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सेलुलर रेडियो नेटवर्क, जिस तरह आप मोबाइल के ऊपर कोई डाटा एक्सेस कर रहे हैं या मोबाइल डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, तो देन इट्स मीन आप सेलुलर रेडियो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई, वायर नहीं वहाँ पे कोई इन्वॉल्व हो रही, जस्ट आपको सिग्नल्स आ रहे हैं और आप इंटरनेट को यूज़ कर लें। वाईफाई इसकी एग्जांपल है। सैटेलाइट कह लें, ये खला में लगाए जाते हैं सैटेलाइट्स। इसके थ्रू जो इंटरनेट की फैसिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा, इसकी स्पीड तेज़ होती है, और इसके लिए सैटेलाइट डिश लगाई जाती है जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है यूज़र्स को। ये आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ से होगा W3, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आप लोगों ने पहले भी एक लेक्चर में इसको पढ़ा है, तो वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट था, तो ये आप लोगों ने इधर से कर लेना है, ठीक है। जैसे ही इंटरनेट इन्वेंट हुआ 1960 में, उसके बाद 1990 में जो थी W3 की भी इन्वेंशन हुई, ठीक है। इसको हम W3 भी बोल सकते हैं, वेब भी बोल सकते हैं, WW भी बोल सकते हैं। तो वेब है क्या चीज़? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो पड़े हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली उसको एक्सेस किया जाता है, डिजिटली उसको एक्सेस किया जाता है। मतलब जिस तरह आपने वेबसाइट या गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको उसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस की ज़रूरत है, आपको मोबाइल की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है। इनके बगैर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हम कह सकते हैं वेब पेज, ठीक है, वेब पेज। और उस वेब पेज के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ना कोई इमेज हो सकती है। मैं आप लोगों को अभी वेबसाइट दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये पहले इंट्रो पढ़ लें। अच्छा, वेब पेजेस जो होती हैं वो स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। स्टैटिक क्या होगी? आपने आज ओपन किया, आज से 10 साल बाद आपने ओपन किया, आपको सेम वही मिली। लेकिन डायनामिक, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हो। फेसबुक एक डायनामिक ऐप है, जिस तरह आपकी स्टोरी, आपकी प्रोफाइल और होगी, मेरी प्रोफाइल और होगी। अगर वहाँ पे ऐसा आता है ना तो आपकी प्रोफाइल हो ना ही मेरी हो, आप भी सेम डाटा रीड करें, मैं भी सेम डाटा रीड करूँ, लेकिन मेरे पास अब आ रहे हैं, मेरे ग्रुप्स आ रहे हैं, मैंने कमेंट किया वो शो हो रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ने जो कमेंट किया वो शो हो रहा है, लेकिन आप की तरफ आपने जो कर रहे हैं, जो प्रोफाइल आपकी, वो आपकी तरफ शो होगी। तो ये क्या है? डायनामिक वेबसाइट है। तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, और उन वेब पेजेस का रिस्पॉन्स कौन देता है? कौन से कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख के सर्च किया तो वो मुझे आगे से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो किसने दिया है? वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। आप कस्टमर हैं, आप क्लाइंट है, सर्वर ने क्या करना है? आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, ब्राउजिंग द वेब, आपने किस तरह से वेब को एक्सेस करना है, ब्राउज सर्च कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मैं अगर कह रही हूँ कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ एक्सप्लोरर को, यहाँ पे मैं गूगल को सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रही हूँ बुक, मैंने जस्ट बुक लिखा है, देखिए मैंने बुक लिखा है,
उसने मुझे आगे ये सारी उसने वेबसाइट दे दी, ठीक है, ये सारी उसने मुझे वेबसाइट दिखा दी, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इसको मैं वेब पेज नहीं बोलूँगी अभी, ये सारी वेबसाइट्स हैं। तो जिस सर्वर ने मुझे फ़ौरन से ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है उस सर्वर को हम कहेंगे सर्वर, वेब सर्वर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ क्लिक, अब इसका मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है वेब सर्वर ही, जिसको क्लिक करे वही मुझे रिस्पॉन्स दे, ठीक है। अब ये आपके सामने आ गई एक वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर इसके पहले पेज को, जो पहला पेज क्लिक करने के बाद आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज, ठीक है, ये इसका होम पेज है। और एक वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो सकती है, फॉर एग्जांपल पहला होम पेज, उसके बाद मैंने डिस्कशन पे क्लिक किया, सेकंड पेज आ गया, इस पे क्लिक किया, थर्ड पेज आ गया। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। इसी तरह इसमें मैं कोई क्लिक करती हूँ तो ये सारा एक ही वेबसाइट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग देखें एड्रेस आ रहा है इसका, कह लें कि यहाँ तक जो है मेन ये इस वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है, वेब पेज का नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बिल्कुल लास्ट पे स्लैश के बाद आ रहा है ये इसके वेब पेज का एड्रेस है, ठीक है। इसको पूरे को हम एक पाथ बोल सकते हैं, एक रास्ता बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक वेब पेज पे जा रहे हैं। वेब पेज यहाँ पे क्या है, हेल्प कंटेंट्स, और इस वेबसाइट का नाम क्या है, EN विकिशनरी, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये सारा इसका एक URL हम इसको बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं। अब देखें आप लोग जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मौजूद है। अगर मैं यहाँ तक बात करें तो एक वेबसाइट है, ये यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला जो क्या है पेज है, और पहले पेज को हम क्या कहेंगे, होम का पेज। वापस चलते हैं। अच्छा, ब्राउज मैंने किसके थ्रू किया है, ब्राउज़र के थ्रू किया, एक्सप्लोरर को मैंने यूज़ किया और मैंने वेबसाइट को एक्सेस कर लिया है। अच्छा, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पहला जो पेज होगा वो होम पेज होगा, उसके आगे होम पेज के ऊपर डिफरेंट लिंक्स दिए होंगे जिस लिंक के थ्रू आप आगे फर्दर वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, ये भी लिंक है जिसके थ्रू मैं वो मुझे किसी और जगह पे लेके जा रहा है, एग्जिस्टिंग से मुझे किसी और जगह पे मूव कर रहा है। तो उस वर्ड को, और जिस वर्ड के थ्रू मैं किसी और जगह पे जा रही हूँ उस वर्ड को हाइपरटेक्स्ट बोला जाएगा, ठीक है। अगर तो कोई टेक्स्ट मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर रहा है तो उसको मैं हाइपरटेक्स्ट बोलूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसी वहाँ पे कोई तस्वीर दी गई है, कोई वीडियो दी गई है, कोई ऑडियो दी गई है जिसके थ्रू मैं किसी और जगह पे मूव करें तो उसको हाइपर मीडिया बोला जाता है, हाइपर मीडिया। ये यहाँ पे जैसे एक तस्वीर है ये लगी हुई, ठीक है, तो इसको हाइपर मीडिया बोलेंगे। जैसे इस पर मैं क्लिक करती हूँ फ़ौरन से वो मुझे किसी और पेज पे मूव कर गया, ये हाइपर मीडिया है। और ये टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करके कहीं और मूव हो रही हूँ तो इसको हम हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे डाउनलोडिंग की एग्जांपल दी गई है। डाउनलोडिंग की डेफिनेशन, जब आप सर्वर से कोई चीज़ लेते हैं, मतलब आपने कोई मूवी डाउनलोड की, कोई वीडियो डाउनलोड की, आपने सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट की, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, आपके पीसी में आ गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनलोडिंग, जब आप सर्वर से कोई चीज़ लेते हैं। लेकिन जब आप सर्वर को कोई चीज़ देते हैं तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे कोई अपनी तस्वीर फेसबुक को दी, सर्वर को दी, तो वो आप क्या करें, अपलोडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करें। उसके बाद वेब एड्रेसेस की बात करें तो वेब एड्रेसेस हम किसे बोल सकते हैं, एक वेब पेज का यूनिक एड्रेस, एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस जिसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला हमने कहा था, इसका URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ सर्च करती हूँ, कुछ भी, सोशल
जैसे मैंने सोशल डिस्टेंस के नाम से सर्च किया, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट शो हो रही हैं। मैंने वहाँ पे उसका पाथ नहीं दिया था, मैंने जस्ट लिख के सर्च किया। मैंने मतलब मुझे इनका डायरेक्ट कोई एड्रेस पता नहीं था, तो मैंने सिर्फ लिख के सर्च कर लिया। लेकिन अगर मुझे इसका पहले ये वाली फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट ओपन करनी थी, तो मुझे पहले इसका एड्रेस पता होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती और मैं उसको सर्च कर। जिस तरह इसका एड्रेस क्या है, www.who.int के नाम से है, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे वापस जाती हूँ। अब मैं लिख के नहीं सर्च करूँगी। अब आप सामने देखें कि ये आपको वेबसाइट मिल रही है। अब मैंने जस्ट लिखूँगी, इसका एड्रेस लिखूँगी। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे इसका एड्रेस आता है www.who.int, ठीक है। ये एड्रेस मुझे आता है, तो ये मैंने इसको सर्च कर लिया। अब मुझे देखें उसने मल्टीपल वेबसाइट्स ही शो की, उसने मुझे डायरेक्टली वही शो की है जो मैंने सर्च किया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखती ब्राउज़र के अंदर जस्ट हु, तो उसने क्या करना था, उससे रिलेटेड मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स को शो करवा देना था, ठीक है। तो ये इसका यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये पहला पेज आपके सामने शो हो रहा है, होम का पेज है। उसके बाद आगे अगर फर्दर हम ये इसके ऊपर सारे लिंक्स लगे हुए हैं, मैं इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक करके आगे फर्दर किसी और तरफ जा सकती हूँ, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे ये लगे हुए हैं हाइपर मीडिया, ये सारे। टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करूँगी तो हाइपर लिंक है, किसी मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगी तो हाइपर मीडिया होगा वो। अब ये देखें क्या एड्रेस HTTP फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है किसी भी वेबसाइट का इस तरह से एड्रेस होता है, HTTP स्लैश लगी होती है www. फिर उस आगे उसकी वेबसाइट का नेम। HTTP क्या है, सेट ऑफ रूल्स कहते हैं इसको, हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि किस तरह से आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा सर्वर के पास या सर्वर से आपके पास किस तरह से होगा, उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं उसको बोला जाता है HTTP। तो मस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करते हैं वो इन प्रोटोकॉल्स को, इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना उसका लाजमी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एड्रेस दिया गया, यहाँ तक जो आपके पास है ये क्या है, एक वेबसाइट का एड्रेस। देखिए लिखा है पहला प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम या वेबसाइट का एड्रेस है, उसके बाद ये सारा पाथ हम इसको बोल सकते हैं, और लास्ट पे जो सबसे लास्ट पे जो स्लैश के बाद चीज़ आ रही है वो क्या है, वेब पेज है जो इस वक्त आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सर्चिंग द वेब, अगर हमने सर्च करना है वेब को तो किस किस तरह से कर सकते हैं। सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ब्राउज़र के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र पे आपने कुछ भी जाके चीज़ लिखी, उसका एड्रेस लिखा, वो आपको एक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आती है यहाँ पे, एक तो सर्च इंजन है और दूसरी जो चीज़ है वो है सब डायरेक्टरीज के नाम से होगी यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट डायरेक्टरी के नाम से। एक तो एग्जांपल आप लोगों को पहले दे दी है कि सर्च इंजन क्या है, अब सब्जेक्ट डायरेक्टरी क्या है। ये देखें याहू पे अगर हम जाएं, याहू भी एक ब्राउज़र आप इसको बोल सकते हैं। ये आपके पास आ गया याहू, ठीक है। अब देखें एक था मेरे पास यहाँ पे गूगल का ब्राउज़र, यहाँ मैं ओपन कर लेती हूँ, ये google.com। ये मेरे पास गूगल है ब्राउज़र, ये है याहू का ब्राउज़र। लेकिन गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है, इसके थ्रू आपने कुछ भी सर्च करना है लिख के
आपको उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन याहू पे क्या है, उन्होंने क्या किया है, आपको कैटेगरीज बना दी है सब्जेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, और कैटेगरीज में से आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसमें से आपने कोई चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, जिस तरह देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, फाइनेंस है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, लाइफ, ये सारी क्या है डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, आपने इनमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर। जिस तरह मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स में से मैंने कुछ देखना है, तो इसको मैं सर्च करूँगी, आगे मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या है ये देखें रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि पॉलिटिक्स इस टाइम क्या क्या उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह है, वो आपको उसके सामने शो हो जाएगी। तो इसको सब्जेक्ट डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है क्लास, और इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, अच्छा अब वापस आए बुक के ऊपर। यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद इसकी टाइप्स बताई हैं, वेबसाइट की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये टाइप्स आप लोग रहने दे, आप जस्ट एग्जांपल में लिख दे न्यूज़ की टाइप। न्यूज़ भी एक इसकी टाइप है जिसके अंदर ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड हो। उसके बाद अगर हम इंटरटेनमेंट वेबसाइट की बात करें जो सिर्फ वीडियो से रिलेटेड हो, कोई ऑडियो से रिलेटेड हो जो आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करी हो, स्पोर्ट्स जो सिर्फ गेम से रिलेटेड हो, एजुकेशनल पर्पस के लिए जो वेबसाइट यूज़ हो रही हैं जो किसी गवर्नमेंट इदारे की है या किसी कॉलेज की है, या आपको वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है आपकी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इधर से कर लेना चैप्टर नंबर 2। अच्छा उसके बाद जो था ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स कौन से पेज नंबर पे है, 98 पे, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली तजारत करना। ठीक है, जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो वो जो कंपनी है जिनकी वो वेबसाइट है शॉपिंग के लिए, फॉर एग्जांपल खाड़ी है, तो उसकी कोई वेबसाइट है जहाँ से लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन कपड़े परचेज़ कर रहे हैं, तो वो उनका बिजनेस तो हो रहा है, कॉमर्स तो हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे कह लेंगे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, वैसे ही ई कॉमर्स भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे देखें एम कॉमर्स का बताया गया। एम कॉमर्स किसे कहते हैं, anyone with access to a computer or mobile device and internet connection and a means to pay for purchase goods or service can participate in e-commerce. Some people use the term m-commerce, mobile commerce to identify e-commerce that take place using mobile places. ऐसी कॉमर्स, ऐसी तजारत जिसमें कॉमर्स तो हो रही है, हो भी इलेक्ट्रॉनिकली रही है, लेकिन मोबाइल को यूज़ करते हुए हो रही है, तो उसको बोला जाएगा एम कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। सबसे पहली टाइप जो है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस क्या है, कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द जनरल पब्लिक। सॉरी, बिजनेस टू कस्टमर है। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर में क्या होगा, बिजनेस वाले चीज़ें बनाएंगे, उसको कस्टमर में सेल कर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली। जिस तरह मैं कह रही हूँ खाड़ी है, ब्रांड है, उसने कपड़े बनाए, उसने यूज़र्स को आगे सेल कर दिया, तो ये इसकी एग्जांपल है बिजनेस टू कस्टमर की। उसके बाद जो है कस्टमर, जिस तरह एग्जांपल दिया है कि उन्होंने कहा कि कस्टमर विजिट करता है किसी भी वेबसाइट को, वहाँ से वो कोई चीज़ें खरीद लेता है, ये एक क्या है, बिजनेस टू कस्टमर है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसी टाइप जिसके अंदर एक कस्टमर ही चीज़ खरीदता है, उसके बाद वो दूसरे कस्टमर को सेल कर देता है। ठीक है, जिस तरह मैं कह रही हूँ मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदने के बाद मैंने क्या किया, थोड़े दिन यूज़ किया, उसके बाद मैंने OLX पे जाके या ऐसी किसी वेबसाइट पे जाके जो कह लें कि आप पुरानी चीज़ें वगैरह जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, मैंने उधर जाके क्या किया, उसकी ऐड दे दी है और आपने वो मोबाइल ले लिए, तो ये क्या है, कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक सैमसंग कंपनी है,
उसने क्या किया, बहुत से मोबाइल्स बनाए। आगे उसने क्या किया, अपनी शॉप वालों को, या जितने भी शॉप वाले हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, उनको क्या किया, अपने मोबाइल्स दिए, मोबाइल्स अपने सेल कर दिए। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को मोबाइल सेल कर रहा है, अभी कस्टमर के पास नहीं गया, बल्कि दरमियान में है अभी वो चीज़। तो इसको हम बोल सकते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। ई कॉमर्स ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या रहता है इसके आगे, एक मिनट में देख लूँ। ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिकल ईमेल, जिसके थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू हम क्या ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके लिए एक तो इंटरनेट का होना लाजमी है, सेंडर और रिसीवर का होना लाजमी है। आप इसके लिए आपको कोई ईमेल प्रोग्राम चाहिए या ईमेल सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसके थ्रू आप मेलिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट एंड डिलीट ईमेल मैसेज। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है इसका तरीका। उन्होंने यूज़ किया है यूजिंग आउटलुक। यहाँ मैं देखती हूँ मेरे पास आउटलुक है या नहीं। ये पड़ा हुआ है। एक मिनट ऊपर आ जाए। ये मैंने स्टार्ट नहीं पहले किया ना, तो इस वजह से आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मसला आ रहा है। ये भाग गया मेरे पास आउटलुक। ये भी एक प्रोग्राम है मेल करने का। ठीक है, ईमेल जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, स्टार्ट एन ईमेल प्रोग्राम एंड पॉइंट टू द न्यू ईमेल मर्ज बटन। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टार्ट का एक बटन दिया गया है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू ईमेल, ये न्यू का बटन है, आपने न्यू पे जाना है और जिसको मेल करनी है, देखिए टू, किसको आपने करनी है, आपने उसका टाइटल क्या रखना है, सब्जेक्ट क्या रखना है, वो आपने इधर बताना है। ठीक है, और अगर हमने इसके अंदर कोई इंसर्ट करनी है, जिस तरह मैं कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैंने सेंड करनी है कोई मेल, ये मैंने जिसको सेंड करनी है वो मैंने लिख रही हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट मैं कह रही हूँ कुछ भी, ABC दे दिया मैंने सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ मैंने कोई फाइल को अटैच करना है साथ। फाइल मतलब कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम ले सकते हैं। जिस तरह डाउनलोड में से कोई देख लेती हूँ, नहीं कुछ पड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट कोई मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ भी चले जाते हैं, इसमें से मैंने अभी सिलेक्ट किया, फाइल सिलेक्ट की, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे आप कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ऐसे ही इधर भी ये देखें, उन्होंने कहा कि आपने जो भी सेंड करना है मैसेज वगैरह, वो इस विंडो पे आपके पास सामने शो हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी आपने अटैचमेंट वगैरह लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं फाइल को।
और स्टेप 5 क्या है? इस तरह से मतलब हमने आगे कोई फाइल वगैरह इंसर्ट करनी है या आपने कोई और पिक्चर भी लगानी है तो हम पिक्चर लगा के ये ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक जिसको आपने ईमेल करनी है उसका कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अपना लिखा एड्रेस, कहाँ गए हम, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा है। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम कर दूँ। ये एड्रेस लिखा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए इसके अंदर कलेक्शन ऑफ क्या है, टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी है, सैम्बल्स भी हैं। ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए एड्रेस। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो किसी और के पास सेम वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर चाहे एक नंबर की ही चेंजिंग है तो चेंजिंग मस्ट वहाँ पे अक्कर हो। तो ईमेल एड्रेस के जो है बेसिकली टू कह लें, हम कह सकते हैं टू पार्ट्स हैं इसके। एक को हम यूज़र नेम बोल सकते हैं, एक को हम सर्विस बोल सकते हैं जो हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये मैंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है mariam12@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड से पहले पहले जितनी भी चीज़ आ रही है वो सारा यूज़र नेम है। ऐड के बाद जो चीज़ आ रही है ये वो प्रोग्राम है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मेलिंग की। ठीक है, तो टू इसके पार्ट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ईमेल का यहाँ से कर लेना है। ठीक हो गया, ओके क्लास, फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा थोड़ा लेट हो तो इसलिए मैंने आज ही आप लोगों को 2-3 टॉपिक जो है वो कवर करवाए हैं। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा।